हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं भी बढ़िया। तो दोस्तों, आज मेरा है सफ़र का दूसरा दिन। जो कल हम लोग पहुंचे थे ऊखीमठ, तो आज हम सुबह सुबह लेट उठे, 7:30 बजे तो हम लोग उठ पाए क्योंकि कल बहुत थक गए थे। और फिर हमने डिसाइड किया कि आज हम यहाँ से चोपता तक जाएंगे। तो देखते हैं कितना टाइम होता है। हमारा कोशिश रहेगा कि हम तुंगनाथ भी ट्रैक करें, तुंगनाथ तक जाएं। पर टाइम देख के लगता नहीं कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम तुंगनाथ जाएं। तो अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 8:30 का, और हम लोग अपना तैयार होकर निकल गए हैं। अब सबसे पहले हम मार्केट में पहुंच के नाश्ता करते हैं यहाँ से, और फिर निकलते हैं चोपता तुंगनाथ की ओर। तो देखिए, सुबह सुबह हमारा नाश्ता आ गया है। पराठे सादे, और इसके साथ है छोले और दही। और नाश्ता करने के बाद दोस्तों देखिए, हम लोग निकल गए हैं यहाँ से चोपता की ओर, जो लगभग यहाँ से 25-26 किलोमीटर पर पड़ता है। 1 घंटे का सफ़र यहाँ से है। और आगे पता नहीं कैसा रास्ता है, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं चोपता की ओर। ये देखिए दोस्तों, ऊपर काफ़ी घने जंगल हैं और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। और अभी हम लोग हैं लगभग 3,000 के आसपास हाइट में, 2800 की हाइट पे हम लोग हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर आधा रास्ता तय करने के बाद हमें बहुत ठंड लग रही थी। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया हम चाय पीते हैं, उसके बाद हम आगे निकल गए। जैसे हम आगे निकले थे दोस्तों, देखिए यहाँ पे रास्ते में बहुत ज़्यादा पाला गिरा हुआ है। तो जो हमारे साथ वाले थे वो आगे एक बार फिसल भी गए थे। मैं थोड़ा पीछे था तो मैं उनका वीडियो नहीं बना पाया। ये देखिए, पाला से पूरी रोड पे पाला गिरा हुआ है। बहुत ज़्यादा फिसलन है रोड पे, तो बहुत संभल के गाड़ी चलानी पड़ रही। और यहाँ से आगे तो दो लोगों में गाड़ी चढ़ ही नहीं रही है। तो हमने बड़ी मुश्किल से सिंगल गाड़ी निकाली, और हम जैसे चौपता के पास पहुँचे तो यहाँ पे हमें मिले हट। यहाँ एक बुग्याल जैसा है जहाँ पर छोटे छोटे हट बने हुए हैं। तो वो देखे हमने थोड़ी देर, और यहाँ पर अच्छी धूप भी थी। तो धूप सेकने के बाद हम लोग आगे निकल गए हैं चौपता की ओर। देखिए, यहाँ बहुत सारे हट तोड़ भी रखी हैं, और बहुत सारे अभी ठीक है। तो चलो अब चलते हैं चोपता की ओर। लोग यहाँ से चोपता 4 या 5 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है, हमने पूछा। और लेकिन रोड आगे पूरी पाली वाली है। तो अब यहाँ से आगे चोपता पहुँचने में अभी काफ़ी टाइम लगना है हमें। ये देखिए, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही है, और टाइम हो गया है 11:30 का। और ये देखिए, चारों बर्फ़ भी यहाँ से हमें मिलनी शुरू हो गई थी। देखिए, सड़क के किनारे बर्फ़ है, और बीच रोड पे जो है वो बर्फ़ के ऊपर पाला गिर गया, तो जिस वजह से काफ़ी हार्ड हो गया है, और बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी। ये देखिए, हर मोड़ पे पाला और बर्फ़ हमें मिलते जा रहा है। ये तो बहुत संभल के इसमें गाड़ी चलानी पड़ रही है। जो मेरी गाड़ी तो निकल जा रही है आराम से, लेकिन जो मेरे साथ वाले हैं बुलेट निकलने में दिक्कत कर रही है, इसमें बहुत स्लिप हो रही है बुलेट। तो अभी हम लोग हैं ऐसे चोपता के काफ़ी नज़दीक, और यहाँ देखिए बर्फ़ मिलनी ज़्यादा शुरू हो गई है रोड पे। देखिए, यहाँ पर हमारी गाड़ी फिर से एक बार दोबारा फंस गई थी। आधे में जाके गाड़ी ऊपर चढ़ना बंद हो गई है, प्लट टायर अपनी जगह पे घूम रहा है। अब हम पहले मैं अपनी गाड़ी आगे निकालता हूँ, उसके बाद फिर इसको बुलेट को निकालेंगे यहाँ से। ये देखिए, बिल्कुल चढ़ ही नहीं रही है, बस टायर अपनी जगह पे घूमना शुरू हो गया है, और धीरे धीरे पीछे की ओर फिसल रही है गाड़ी। तो इसको निकालना ही पड़ेगा। ये देखिए, खिसक रही है नीचे को। तो मैं पहले अपनी गाड़ी आगे किनारे करके आता हूँ, फिर इसको निकालने पीछे आएंगे। ये देखिए, हमारे पीछे आने तक बुरा लगभग पूरी तरह से गिर से ही चुकी है। अब इसको हाथ से उठा के हमें पार कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के चलाने में गाड़ी आगे बढ़ना ही बंद हो गई है, स्लिप हो रही है बर्फ़ पे। तो इसको हम धीरे धीरे हाथ से और पीछे से धक्का दे के आगे करते हैं, क्योंकि ये बर्फ़ है, बर्फ़ के ऊपर गिरा है पाला, जिससे बहुत ज़्यादा फिसलन यहाँ पर हो रही है। और गाड़ी का टायर अपनी जगह पे घूम रहा है, ग्रिप नहीं बन रही है रोड पे। तो चलो उसको धीरे धीरे निकालते हैं आगे, और फिर चलते हैं चोपता की ओर। जो कि हमने एक बाइक निकाल दी है अपनी। अब फिर से हम इसको चलाएंगे चोपता की ओर। ये देखिए दोस्तों, चोपता लगभग 1 किलोमीटर पे बचा हुआ है, और देखिए यहाँ पर पहाड़ पूरे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ शुरू हो गए हैं। और अभी देखते हैं चोपता कितना है। यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग बता रहे हैं कि चोपता 1 किलोमीटर है। और ये देखिए, पहाड़ पूरा
रोड के दोनों साइड बर्फ़ है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर है। कैमरा आपको जितना दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखने पे उससे कई ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिखता है, जब सामने होते हैं तो नज़ारा कुछ और ही होता है। और ये देखिए शुरू हो गई है यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें, जो यहाँ पर आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए ढाबे, और कुछ होम स्टे भी है इसमें, जहाँ पर आके आप लोग रुक सकते हैं लोग रात के लिए, क्योंकि जो लोग तुंगनाथ ट्रैक करते हैं अगर लेट हो गया तो वापसी में यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है। और ये हो आ गया है चोपता ख़त्म मार्केट, और यहीं से हमें चढ़ना होगा तुंगनाथ चंद्रशिला की ओर चढ़ाई पे। देखिए दोस्तों, यहाँ कहीं हम अपनी गाड़ी लगाते हैं और उसके बाद को देखते हैं, चाय पीने का टाइम तो चाय पीते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है अभी लगभग 12:30 का। हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं, बर्फ़ की वजह से और लेट हो गए थे, तो हमने चाय पी और हम लोग चढ़ गए हैं तुंगनाथ मंदिर की ओर। देखते हैं दोस्तों कितना जा पाते हैं, क्योंकि ऊपर बता रहे कि बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये है श्री तुंगनाथ जी का रास्ता, और हम कोशिश करेंगे कि पूरा जाएं, लेकिन कितना जा पाते हो तो आगे जाके ही पता चलेगा। और अभी हम लोग चढ़ गए हैं चढ़ाई पे। अब दोस्तों, यहाँ पर वन विभाग द्वारा एक शुल्क भी लिया जाता है जंगल में जाने का, जो अलग अलग यहाँ पे वो चेक पोस्ट है। ये देखिए दोस्तों, जैसे ऊपर चढ़े तो पहाड़ पूरे बर्फ़ से ढके हुए हमें मिलने लग गए, तो फिर हम यहाँ पे बर्फ़ पे खेलने लग गए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, लगभग आधा फीट बर्फ़ यहाँ पर है अभी। ये देखिए चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है, सब ये दिख रहा है हर ओर। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये हैं बुरांस। और देखिए रास्ता कहीं कहीं पर ठीक है, अभी रास्ते में उतनी बर्फ़ नहीं है, लेकिन रास्ते के किनारे पे बहुत बर्फ़ है। अब दोस्तों हम लोग लगभग आधा किलोमीटर चढ़ने के बाद ऊपर आ गए हैं बुग्याल की ओर। यहाँ को पेड़ों की संख्या देखिए कम हो गई है और बर्फ़ ज़्यादा शुरू हो गई है। यहाँ बुग्याल पे भी बर्फ़ है और रास्ते पे भी बर्फ़ है, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़। यहाँ पे देखिए रास्ते पे भी बर्फ़ शुरू हो गया है। और यहाँ भी एक हट टाइप का बना है घर, शायद ये होम स्टे होगा। चंद्रशिला का पौराणिक महत्व जो है यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी के 2 किलोमीटर ऊपर स्थित चोटी चंद्रशिला के नाम से प्रख्यात है, जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदार खंड के अनुसार यह जगह वह है जहाँ चंद्रमा के द्वारा अपने क्षय रोग के मोक्ष के लिए भगवान शंकर का तप किया था। राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, उनमें रोहिणी नाम की कन्या को चंद्रमा द्वारा अधिक प्रेम किए जाने पर राजा दक्ष द्वारा श्राप किया गया था, जिस कारण चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। उसी श्राप की मुक्ति हेतु चंद्रमा द्वारा भगवान शंकर की तपस्या इसी स्थान पर की गई थी। तब से इस स्थान को चंद्रशिला के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल की हिमालय पर्वतमाला में स्थित यह जगह के पास के अन्य अद्भुत दृश्य बुग्याल, नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूंछ और चौखंबा की चोटी के अद्भुत दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। चंद्रशिला ट्रैक दर्शकों के बीच सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है। यह मार्ग चोपता से शुरू होता है, तुंगनाथ तक 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी चढ़ाई ट्रैकिंग पर संपन्न होती है। शीतकाल में मार्ग आगमन हेतु ये देखिए दोस्तों, अब रास्ते पे कम से कम 5 सेंटीमीटर लगभग बर्फ़ गिरना शुरू हो गई है ऊपर को। पूरा रास्ता बर्फ़ से ढका, और इस पाँव की चलने की वजह से बर्फ़ बहुत हार्ड भी हो गई है, इसमें फिसलन भी है, लेकिन जो रास्ते के किनारे पे बर्फ़ है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। ये चलने की वजह से रास्ते की बर्फ़ हार्ड हो गई है और लगभग आधे फीट के बराबर बर्फ़ मिलना शुरू हो गई है। यहाँ से पूरे रास्ते में भी बर्फ़ है, और अब चढ़ाई चढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, बर्फ़ है और एक तो चढ़ाई, तो बहुत धीरे धीरे चढ़ा जा रहा है यहाँ पे। और लगभग 1 किलोमीटर हम लोग अभी आ गए हैं चोपता से तुंगनाथ वाली ट्रैक पे।
ये देखिए दोस्तों, जितना जितना हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे बर्फ़ और ज़्यादा हमें मिल रही है। यहाँ पर एक आधे फीट से भी ऊपर बर्फ़ है और ऊपर से ऑक्सीजन भी शायद यहाँ पे अब कम होनी शुरू होगी क्योंकि चढ़ाई चढ़ने में बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ही चलने में हम लोग थक जा रहे हैं ऊपर। तो हम लोग लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास चढ़ गए हैं इस चढ़ाई पे अभी। और कुछ लोग हमें वापसी में मिल भी रहे जो तुंगनाथ जी के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी मंदिर तो वहाँ पे बंद है क्योंकि तुंगनाथ जी नीचे मक्कू महादेव में अभी रहते हैं, वहाँ पर उनकी पूजा होती है और मंदिर बंद है। बस हम घूम के वहाँ पे आ सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बर्फ़ थी। तो दोस्तों यहाँ से हमने थोड़ी देर रेस्ट किया यहाँ पे और यहाँ से एक बुग्याल जैसा यहाँ पर है तो इस पे हम लोग बैठे थे। ये देखिए बर्फ़, और ये लगभग आधा फीट से ऊपर की बर्फ़ है। पाँव दस रहे थे और हमने साथ खाने का कुछ लेके थे। तो हम लोग लगभग 2 किलोमीटर चढ़ने के बाद ऊपर नीचे आप जो सभी चादर देख रहे हैं, हम यहाँ से पूरा चढ़ते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया, अपना दिन का लंच, और थोड़ी देर आराम किया क्योंकि हम लोग 2 किलोमीटर चढ़ने में काफ़ी यहाँ पे थक गए थे। तो यहाँ पर रुका और काफ़ी अच्छी धूप खिली है, गुनगुनी सी धूप है। और ये है सामने का व्यू, जो सामने आप हिमालय दिख रहे हैं ये है श्री केदारनाथ जी चोटी। और ये जो पेड़ है ये है बुरांस के पेड़, ये है सफ़ेद बुरांस। और दोस्तों यहाँ पर हमें दिखा मोनाल पक्षी, लेकिन वो एक झाड़ी के अंदर घुसा तो बाहर नहीं आया। मैं कोशिश करता हूँ अगर कहीं और दिखता है तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो लोग ऊपर से आ रहे हैं ये आ रहे हैं तुंगनाथ जी घूम के वापस। नीचे आने में बहुत रिस्की है क्योंकि बर्फ़ में बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो ये यहाँ पर डंडों के सहारे से धीरे धीरे लोग नीचे उतर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है मोनाल पक्षी जो हमारा राज्य पक्षी भी है। ये देखिए जो बुरांस के पेड़ हैं उसके नीचे घुसा हुआ है। और हम लोग पहुंच गए थे दोस्तों अभी लगभग 3.5 किलोमीटर चढ़ने के बाद। 500 मीटर यहाँ से तुंगनाथ जी बचे हैं। और यहाँ पर हमें एक भाई साहब मिले तो उनने हमें बताया कि अभी ऊपर मौसम ख़राब हो गया, आप लोग मत जाइए और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो हम लोगों ने हमारा जो हम लोग खाने के लिए ले गए थे ये भाई साहब ने हमें बताया। तो इनके कहने पे फिर हमने डिसाइड किया हम लोग यहीं तक चढ़ेंगे, तुंगनाथ नहीं जा पाएंगे आज, तो कभी और फिर जाएंगे हम दूसरे ट्रैक पे। और हम लोग यहाँ से आ गए थे वापस और टाइम हो गया है लगभग 4 बजे का। तो अब हम धीरे धीरे नीचे उतरेंगे क्योंकि नीचे उतरने में भी कम से कम 1 घंटे से ऊपर का टाइम हमें लगेगा। नीचे को फिसलन है बहुत ज़्यादा और हमारे पास डंडे भी नहीं थे जिनके सहारे उतरने में हेल्प हो, तो हम बिना डंडे के यहाँ पर आए हुए थे। तो अब धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और फिर हमें पहुँचना है शाम को ऊखीमठ और रास्ता भी ख़राब है तो इसलिए हम लोगों ने वापस आना ही ठीक समझा। और अब देखिए बर्फ़ वाले रास्ते से धीरे धीरे हम लोग उतर रहे हैं नीचे को क्योंकि फिसलन है। तो चढ़ाई चढ़ने से ज़्यादा उतरने में ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक मूर्ति भी बनाई, ये वापसी की
वीडियो है हमारी। और यहाँ पे अब यहाँ से आगे को बर्फ़ कम है, ये लास्ट है जहाँ से ऊपर को बर्फ़ पे जाता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ के बंदर, ये कुछ भी तुम्हारे पास खाने पीने का उसको छीनने के लिए पहले ही रास्ते पे आ जाते हैं। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं वापस चौपता, जहाँ पर हमने गाड़ी अपनी पार्क की है। और यहाँ से हम लोग अब निकलेंगे। ऊखीमठ को टाइम हो गया लगभग 4:45 का, 5 बजने वाला ही है। तो हमने एक चाय पी जल्दी में और निकल गए हैं वापस ऊखीमठ की ओर। और धूप भी लास्ट स्टेज पर अपनी है, लगभग आधे घंटे बाद अंधेरा ही हो जाएगा। तो हमें अभी 25 किलोमीटर गाड़ी का सफ़र भी करना है ऊखीमठ पहुंचने के लिए। तो निकल गए हैं हम लोग चौपता से वापस ऊखीमठ की ओर। अभी रास्ते में फिर से वही पाले वाली जगह है। तो देखिए दोस्तों कितनी दिक्कत होती है नीचे जाने में। ये देखिए दोस्तों हमें लगभग अंधेरा होने वाला है। अभी हम आधे रास्ते में हैं, तो ऊखीमठ पहुंचने तक हमें अंधेरा हो ही जाना है। तो अब चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ठंडा भी अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। और हम लोग पहुंच गए फाइनली ऊखीमठ। अब चलते हैं अपने कमरे की ओर जहाँ हमने रुकना है रात को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और कल मिलते हैं आपसे देवरिया ताल के ब्लॉग पे।